फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी फ्यूचर टेंस का तीसरा भाग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। आपको याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर मैंने आपको हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में बताया था और उनकी जो पहचान है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर चुका है, चुकी है, चुके हैं और पास्ट परफेक्ट के अंदर चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे शब्द आते हैं। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट के अंदर आप देखिए ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, गई होंगी, ऐसे शब्द आते हैं तो उनको फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस कहते हैं। तो ये तो हुई पहचान की बात। और अगर वर्ब की बात करें तो उन्हीं की तरह जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया था, इस टेंस के अंदर भी हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आईवी के लिए शैल हैव और अदर सब्जेक्ट के लिए विल हैव होगी। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, आईवी के लिए सब्जेक्ट शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। हर टेंस की अपनी विशेषता होती है, हर टेंसेस की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है। तो बहुत ही आसान है, अगर ध्यान से हर वीडियो को आप देखते हैं तो टेंस बहुत ही आसान है आपके लिए। और अगर टेंस आपके लिए आसान हो जाते हैं तो दूसरे टॉपिक तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि टेंस के बल पर आप टेंस की वजह से, अगर टेंस अच्छे तरीके से आप सीख लेते हैं, इन्हीं टेंसों की वजह से आपके लिए आने वाले टॉपिक बहुत ही आसान होने वाले हैं। चलिए अदर्स के लिए फॉर्मूला देखते हैं। आईवी के लिए हमने शैल हैव का प्रयोग किया, अदर्स के लिए हम विल हैव का प्रयोग करेंगे और साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग हम करेंगे। तो ये हो गए आपके अफर्मेटिव के फॉर्मूले। चलिए नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव के फॉर्मूले देखिए आप, आईवी के लिए और अदर्स के लिए आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है यानी विल हैव और शैल हैव, उनके बीच में आपको नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करना है और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करना है। इसके अलावा कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, यानी वर्ब आपकी बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फॉर्मूला देखिए, आईवी के लिए सब्जेक्ट शैल के बाद आप नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हैव, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट वाक्य में लगा देंगे। तो ये बन जाते हैं आपके नेगेटिव के फॉर्मूले। इसी तरीके से अदर्स में भी विल, नॉट या नेवर, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं। इस प्रकार हम अपने फॉर्मूले बना लेंगे। अफर्मेटिव और नेगेटिव के बाद अब देख लेते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। जैसा आप जानते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में वाक्य की शुरुआत क्या से होती है और इंग्लिश के अंदर वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो आपको केवल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए केवल विल और शैल को ध्यान देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विल हैव या शैल हैव को बाहर रख दें, वो गलत है। केवल विल और शैल को उठाकर आप वाक्य के शुरुआत में लगा देंगे। देखिए अगर शैल को वाक्य के शुरू में लगा दिया जाता है और विल को वाक्य के शुरू में लगा दिया जाता है तो आपके जो नए फॉर्मूले होंगे वो इस प्रकार होंगे। आईवी के लिए शैल शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप नॉट या नेवर को रख देंगे। यदि इनकी ज़रूरत पड़ती है तो आप इनको लगा देंगे, अदरवाइज नहीं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं, बिना क्वेश्चन मार्क सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार अदर्स के लिए विल वाक्य के शुरुआत में आ जाएगा और बाकी का जो आपका फॉर्मूला है वो बिल्कुल ज्यों का त्यों रहेगा, यानी बिल्कुल सेम रहेगा। तो इस तरीके से आप इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड टाइप को। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप यानी वे वाक्य जिनमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्यों के बीच में आता है या इंग्लिश बनाते समय जिनकी शुरुआत WH वर्ड से होती है, उनको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अगर आप WH वर्ड को वाक्य की शुरुआत में लगाकर फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला लिख देते हैं तो ये आपका इंटरोगेटिव सेकंड टाइप बन जाते हैं। देखिए
इन फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए, यदि इनकी शुरुआत में WH लग जाता है तो ये आपका सेकंड टाइप बन जाएगा, यानी WH प्लस उसके बाद यहाँ से आप लिखना शुरू कर देंगे शेल, और उसके बाद आगे का सेम फॉर्मूला इस पे आप लिख देंगे। इसी प्रकार WH लगाकर विल से वाक्य की शुरुआत करेंगे, विल प्लस और आगे सेम इसको आप लिख देंगे। इस प्रकार आपके सेकंड टाइप के फॉर्मूले बन जाएंगे, और इन नियमों की सहायता से आप ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से आप बना देंगे। अब इस टेंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, उनको देखकर आप इस टेंस से रिलेटेड सेंटेंस बहुत आसानी से आप बना देंगे। तो चलिए देखते हैं इस टेंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। ध्यान से देखिए इन एग्जांपल्स को। जैसे वे स्कूल से आ गए होंगे, यानी वे स्कूल से आ चुके होंगे। इसको बनाएंगे आप दे विल हैव कम फ्रॉम स्कूल, यानी स्कूल से कोई चीज अलग हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं और ये बन जाता है आपका सेंटेंस, यानी दे विल हैव कम फ्रॉम स्कूल। कम वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसी तरीके से हमने मैच नहीं जीता होगा। ध्यान से देखिए, हमने मैच नहीं जीता होगा, यानी वी शैल नॉट हैव वोन द मैच। ये सारे सेंटेंसेस आपके जो अभी मैंने आपको फॉर्मूले राइट कराए हैं उसी पर आधारित हैं। तीसरा सेंटेंस देखिए, तुमने यह कार्य कभी नहीं किया होगा। ये अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है, उसके बाद इसमें नोट आया हुआ है, यानी ये नेगेटिव, और उसके बाद कभी नहीं, ये भी नेगेटिव है लेकिन इसमें कभी नहीं का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हम नेवर का प्रयोग करेंगे। तुमने यह कार्य कभी नहीं किया होगा। तुमने यानी यू विल, मैंने आपको बताया था विल और हैव के बीच में नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग आप करेंगे। तो यू विल नेवर हैव डन दिस वर्क। डू डिड डन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यह कार्य आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो ये हुए आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। अब बारी आती है इंटेरोगेटिव एग्जांपल्स की। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इसमें देखिए आप, क्या तेज बारिश आई होगी, यानी क्या तेज बारिश आई होगी। चूंकि वाक्य मौसम से संबंधित है तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो इट होगा, तो विल वाक्य के शुरू में आ जाएगा क्योंकि इसमें क्या आया हुआ है। तो क्या की अंग्रेजी कभी वाट नहीं लगाते अगर वाक्य की शुरुआत में क्या आता है तो इसको बनाएंगे आप विल इट हैव रेन्ड। ये आपकी मेन वर्ब है। विल इट हैव रेन्ड हैवीली। बहुत सारे बच्चे फास्टली का प्रयोग कर देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। भारी बारिश, तो उसके लिए आप हैवीली का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर तेज से मतलब है भारी बारिश यानी हैवीली। तो ये हुआ आपका फर्स्ट टाइप। उसके बाद देखिए आप सेकंड टाइप, उन्होंने झूठ क्यों बोला होगा। क्यों वाक्य के बीच में है, तो जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये आपका सेकंड टाइप बनेगा, यानी इसकी शुरुआत आप WH वर्ड से करेंगे इस वाक्य की। तो व्हाई क्यों के लिए आपने लगा दिया व्हाई विल दे हैव, दे का प्रयोग आपने उन्होंने के लिए किया है, तो व्हाई विल दे हैव टोल्ड एला, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो उम्मीद करता हूँ तो ये वाक्य आपकी समझ में आ गए होंगे। और दो सेंटेंसेस जैसा कि हमने फ्यूचर टेंस की हर वीडियो में बताया है, इस चीज़ को स्पेशली इंडिकेट करके कि ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता पर किसी कार्य को करने के लिए दबाव बनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में नियम उल्टे हो जाते हैं। यानी जहां आप शैल हैव का प्रयोग करेंगे वहां पे आप विल हैव का प्रयोग करेंगे, और जहां आप विल हैव का प्रयोग करेंगे उसकी जगह आप शैल हैव का प्रयोग करेंगे। तो नियम उल्टे हो जाते हैं। जैसे रमन ने अवश्य सच बोला होगा, तो रमन के लिए आपको विल का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन अवश्य आने के कारण आप इस सेंटेंस में शैल का प्रयोग करेंगे। तो रमन शैल हैव स्पोकन द ट्रुथ, ये बन गया आपका सेंटेंस। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखिए, हमने उसकी सहायता अवश्य की होगी। हमने, इस बार आपका सब्जेक्ट है वी
और वी के लिए आप शैल हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन अवश्य आने के कारण अब आप वी के लिए शैल हैव के बजाय विल हैव का प्रयोग करेंगे। देखिए हमने उसकी सहायता अवश्य की होगी, तो वी विल हैव हेल्प्ड हर या हिम का प्रयोग आप करेंगे, क्योंकि उसकी ये कंफर्म नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। तो ये बन जाते हैं आपके सेंटेंसेस। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे एग्जाम्पल्स आपकी समझ में आ गए होंगे और इस टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस करने में आपको कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट के अंदर कुछ जुड़े हुए सेंटेंसेस मिलते हैं, तो ठीक उसी तरीके से इस टेंस के अंदर भी जुड़े हुए सेंटेंसेस मिलते हैं और उनको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। जैसा कि मैंने पास्ट परफेक्ट में आपको एक नियम बताया था कि उसको करके आप बहुत आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं, तो एक नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको पढ़ के आप बहुत आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। ध्यान से देखिए इस इंपॉर्टेंट नोट को। इस टेंस में दो वाक्य के साथ जुड़े हुए मिलते हैं। वाक्य में जो कार्य पहले होता है उसे आप फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे और जो कार्य बाद में होता है उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स के मन में प्रश्न जरूर होगा कि पास्ट परफेक्ट के अंदर जो कार्य पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में ही बनाते हैं, लेकिन जो कार्य बाद में होता है यानी दूसरे नंबर पर होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। बिल्कुल सही बात, लेकिन इस टेंस के अंदर पहले जो कार्य होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे और दूसरे नंबर पर यानी जो बाद में कार्य होता है उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल लगाकर बनाएंगे, न कि फ्यूचर इंडेफिनिट के नियम लगाकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस टेंस में आपको बाद वाले सेंटेंस नहीं मिलेंगे। जितने भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे उनमें केवल बीच में पहले का ही प्रयोग आपको मिलेगा, यानी इंग्लिश बनाते समय केवल आपको बिफोर का ही प्रयोग करना होगा, न कि आफ्टर का। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए मैंने कुछ आपको पिछली वीडियो में टिप्स दिए थे, यानी पास्ट परफेक्ट में। सबसे पहले आपको पता करना होगा कि वाक्य में कार्य कौन पहले होता है। तो जो पहले होगा उसको आप FP का नाम देंगे यानी फ्यूचर परफेक्ट, और जो बाद में होगा उसको आप PI यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम देंगे। तो जैसा एग्जांपल आप देखिए, मेरे स्कूल जाने से पहले घंटी बज गई होगी, यानी मैं स्कूल भी नहीं पहुंचा कि घंटी बज गई होगी। तो पहले कार्य कौन सा हो रहा है सेंटेंस में, आप देखिए, मैं स्कूल में नहीं गया लेकिन घंटी बज गई होगी। तो ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड। और मैंने आपको बताया फर्स्ट के लिए FP यानी फ्यूचर परफेक्ट और सेकंड के लिए यानी PI का प्रयोग आप करेंगे। जैसा कि इन सेंटेंसेस बनाने में एक बहुत ही बढ़िया नियम है कि जब आपको ये पता चल जाता है कि वाक्य में कौन सा कार्य पहले होता है और कौन सा कार्य बाद में होता है, उसके बाद इसमें आप क्रॉस सिस्टम का नियम लगा देंगे, यानी क्रॉस रूल लगा देंगे। पिछला जो भाग है वो आगे बन जाएगा और अगला जो भाग है वो पीछे आ जाएगा। घंटी बज गई होगी, द बेल विल हैव रंग बिफोर आई गो टू स्कूल, यानी ये भाग आपका पीछे आ गया और ये भाग आपका आगे चला गया। ये बहुत ही आसान है, केवल आपको इन चीज़ों का पता करना होगा कि वाक्य में कार्य कौन पहले होता है और जो पहले कार्य होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा और जो बाद में होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम लगाकर उसको हम बनाएंगे। अगला सेंटेंस देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी जा चुका होगा। तो सेम प्रोसेस है जो पहले एग्जाम्पल में था वही दूसरे एग्जाम्पल में है। रोगी जा चुका होगा यानी डॉक्टर साहब नहीं आ पाए, उससे पहले जो हम पेशेंट है वो चला गया होगा। देखिए, द पेशेंट विल हैव गॉन बिफोर द डॉक्टर कम्स। चूंकि डॉक्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SCIS का प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी क्रॉस सिस्टम अप्लाई हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी एग्जाम्पल आपने समझ लिया होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम्हारे जाने से पहले वह आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये वो सेंटेंसेस हैं जिन्हें बनाने में स्टूडेंट अक्सर डरते हैं, उनके मन में ये भय रहता है कि ये ऐसे सेंटेंसेस बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं
वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। देखिए, क्या तुम्हारे जाने से पहले वह आ गया होगा, ये फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। पिछला भाग आगे आएगा, ये बात कंफर्म है। जब पिछला भाग आगे आएगा तो इस क्या को आप उसके साथ जोड़ देंगे, यानी क्या वह आ गया होगा, और ये सेंटेंस बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। तो विल ही हैव कम बिफोर यू गो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर मैंने अभी भी बताया था आपको कि इसमें बाद वाले सेंटेंसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाद जो है वो केवल पास्ट टेंस में आएगा। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर केवल पहले का प्रयोग होगा। तो ये सेंटेंस आप इस तरीके से बना सकते हैं, यानी विल ही हैव कम बिफोर यू गो। इसी तरीके से मेरे सोने से पहले वह क्या पढ़ चुका होगा, यानी मेरे सोने से पहले उसने क्या पढ़ लिया होगा। तो क्या, ये सेकंड टाइप का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के लिए। क्या के लिए आप इसको शुरू में लगा दीजिए, यानी व्हाट। उसके बाद मेरे सोने से पहले वह पढ़ चुका होगा। इस तरीके से आप देखिए, पिछला भाग इसमें भी फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। जब आप इसको आगे ले जाएंगे तो आगे ले जाने पर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग होगा। तो आपका आंसर होगा व्हाट विल ही हैव रीड। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। तो व्हाट विल ही हैव रीड बिफोर आई स्लीप। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आई के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप इस टेंस से रिलेटेड सेंटेंस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट। उम्मीद करता हूँ इसके सेंटेंसेस बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और घर पे आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि फिर भी समझ में आपके नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं, या इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।